ये परिवार हर भोजन में मांस खाता था, लेकिन उन्होंने कभी बाजार से मांस खरीदा नहीं था। लड़का हमेशा सोचता था कि ये मांस आखिर आता कहां से है, लेकिन किसी ने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये सवाल उसके मन में गहराता गया और एक रात खाने के दौरान उसने आखिरकार अपने माता पिता से पूछ लिया। कमरा एकदम शांत हो गया। उसके पिता का चेहरा गंभीर हो गया, जबकि उसकी मां गुस्से से भर उठी, जैसे उसने कोई मना किया हुआ सवाल पूछ लिया हो। जवाब देने के बजाय उसकी मां ने कड़े शब्दों में उसे सोने के लिए कह दिया, लेकिन नींद उसे नहीं आई। उसे साफ महसूस हो रहा था कुछ तो गड़बड़ है। उसके माता पिता उससे कुछ छुपा रहे थे और उसे यह राज जानना था। जिज्ञासा से भरा वो धीरे धीरे अपने पिता की कार्यशाला की ओर बढ़ा और एक खंभे के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद उसके पिता कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई, जैसे ये सुनिश्चित कर रहे हो कि कोई देख नहीं रहा। फिर वे एक लाश के पास गए। लड़के की सांसें तेज हो गई। वो जल्दी से स्ट्रेचर के नीचे घुस गया, खुद को ठंडी जमीन से सटाकर छुपा लिया। फिर उसके पिता ने एक स्कैल्पेल निकाला। सावधानी से उन्होंने शव को चीरना शुरू किया, लेकिन तभी गलती से उनकी कैंची गिर गई। लड़के ने बिना सोचे समझे कैंची उठाई और दौड़ पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे ये उसके सीने से बाहर निकलने को हो। वो अंधेरे गलियारों में भागता रहा, घर पहुंचने की कोशिश में, लेकिन तभी एक मोड़ पर वो अपने पिता से टकरा गया। गाड़ी में बैठो, पिता ने सख्त आवाज में कहा। कांपते हुए लड़का गाड़ी में बैठ गया। सीट पर बैठते ही उसकी उंगलियां पास रखे एक सफेद बैग से टकराई। बैग का प्लास्टिक अजीब सा महसूस हुआ, नरम और हल्का गर्म। उसने धीरे से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पिता की गूंजती आवाज सुनाई दी, उसे मत छूना। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। घर पहुंचकर खाने की थाली उसके सामने रखी गई। हमेशा की तरह गर्मा-गर्म मांस परोसा गया था, लेकिन लड़का बस चुपचाप थाली को देखता रहा। वो अब एक भी निवाला खाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके पिता ने घूरते हुए पूछा, तुम खा क्यों नहीं रहे? लड़का कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी जेब से वही कैंची फिसलकर जमीन पर गिर गई। वो झुककर उसे उठाने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।